182वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत दूसरा सलातीन उसका तीसरा बाब, पहली आयत से लेकर चौथे बाब की 37वीं आयत तक। और शाह यहूदा यहोशफत के 18वें वर्ष से अखयाब का बेटा यहूराम सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा और उसने 12 साल सल्तनत की। और उसने खुदावंद के आगे बदी की, पर अपने बाप और अपनी मां की तरह नहीं, क्योंकि उसने बाल के उस सतून को जो उसके बाप ने बनाया था दूर कर दिया। तो भी वह नबात के बेटे यरबआम के गुनाहों से, जिनसे उसने इस्राएल से गुनाह कराया था, लिपटा रहा और उनसे किनारा कशी ना की। और मोआब का बादशाह मीसा बहुत भेड़ बकरियां रखता था और इसराइल के बादशाह को 1,00,000 बर्रों और 1,00,000 मेंढों की ऊन देता था। लेकिन जब अखयाब मर गया तो शाह मोआब इसराइल के बादशाह से बागी हो गया। उस वक्त यहूराम बादशाह ने सामरिया से निकलकर सारे इसराइल की मौजूदात ली और उसने जाकर शाह यहूदा यहोशफत से पूछवा भेजा कि शाह मोआब मुझसे बागी हो गया है, सो क्या तू मोआब से लड़ने के लिए मेरे साथ चलेगा? उसने जवाब दिया कि मैं चलूंगा, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसा ही तू है, और जैसे मेरे लोग वैसे ही तेरे लोग, और जैसे मेरे घोड़े वैसे ही तेरे घोड़े हैं। तब उसने पूछा कि हम किस राह से जाएं? उसने जवाब दिया, दश्ते अदूम की राह से। चुनाचे शाह इस्राएल और शाह यहूदा और शाह अदूम निकले और उन्होंने 7 दिन की मंजिल का चक्कर काटा। और उनके लश्कर और चौपायों के लिए जो पीछे पीछे आते थे कहीं पानी ना था। और शाह इस्राएल ने कहा, अफसोस कि खुदावंद ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया है ताकि उनको शाह मोआब के हवाला कर दे। लेकिन यहोशफत ने कहा, क्या खुदावंद के नबियों में से कोई यहां नहीं है ताकि उसके वसीला से हम खुदावंद की मर्जी दरियाफ्त करें? और शाह इस्राएल के खादिमों में से एक ने जवाब दिया कि अलीशा बिन साफ्त यहां है जो एलिया के हाथ पर पानी डालता है। यहोशफत ने कहा, खुदावंद का कलाम उसके साथ है। सो शाह इस्राएल और यहोशफत और शाह अदूम उसके पास गए। तब अलीशा ने शाह इस्राएल से कहा, मुझको तुझसे क्या काम? तू अपने बाप के नबियों और अपनी मां के नबियों के पास जा। पर शाह इस्राएल ने उससे कहा, नहीं नहीं, क्योंकि खुदावंद ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया है ताकि उनको मोआब के हवाला कर दे। अलीशा ने कहा, रब्बुल अफ़वाज की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, अगर मुझे शाह यहूदा यहोशफत की हजूरी का पास ना होता तो मैं तेरी तरफ नजर भी ना करता और ना तुझे देखता। लेकिन खैर, किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। और ऐसा हुआ कि जब उस बजाने वाले ने बजाया तो खुदावंद का हाथ उस पर ठहरा। बस उसने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि इस वादी में खंदक ही खंदक खोद डालो, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम ना हवा आती देखोगे और ना मी देखोगे, तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी और तुम भी पियोगे और तुम्हारे मुआशी और तुम्हारे चौपाए भी। और ये खुदावंद के लिए एक हल्की सी बात है, वो मोआबियों को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा और तुम हर फसीलदार शहर और उम्दा शहर मार लोगे और हर अच्छे दरख्त को काट डालोगे और पानी के सब चश्मों को भर दोगे और हर अच्छे खेत को पत्थरों से खराब कर दोगे। सो सुबह को कुर्बानी चढ़ाने के वक्त ऐसा हुआ कि अदूम की राह से पानी बहता आया और वो मुल्क पानी से भर गया।
जब सब मुआबियों ने ये सुना कि बादशाहों ने उनसे लड़ने को चढ़ाई की है, तो वो सब जो हथियार बांधने के काबिल थे और ज्यादा उम्र के भी इकट्ठे होकर सरहद पर खड़े हो गए। और वो सुबह सवेरे उठे और सूरज पानी पर चमक रहा था और मुआबियों को वो पानी जो उनके मुकाबिल था खून की मानद सुर्ख दिखाई दिया। सो वो कहने लगे, ये तो खून है। वो बादशाह यकीनन हलाक हो गए हैं। और उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार दिया। सो अब ए मुआब, लूट को चल। और जब वो इस्राएल की लश्करगाह में आए तो इस्राएलियों ने उठकर मुआबियों को ऐसा मारा कि वो उनके आगे से भागे, पर वो आगे बढ़कर मुआबियों को मारते मारते उनके मुल्क में घुस गए। और उन्होंने शहरों को मिस्मार किया और जमीन के हर अच्छे कता पर सबों ने एक एक पत्थर डालकर उसे भर दिया। और उन्होंने पानी के सब चश्मे बंद कर दिए और सब अच्छे दरख्त काट डाले। फकीर हरासत ही के पत्थरों को बाकी छोड़ा, पर गोपियां चलाने वालों ने उसको भी जा घेरा और उसे मारा। जब शाह मुआब ने देखा कि जंग उसके लिए निहायत सख्त हो गई, तो उसने 700 शमशीर जन मर्द अपने साथ लिए ताकि सफ चीर कर शाह अदूम तक जा पड़े, पर वो ऐसा ना कर सके। तब उसने अपने पहलौठे बेटे को लिया जो उसकी जगह बादशाह होता और उसे दीवार पर सौख्त कुर्बानी के तौर पर गुजराना। यूं इस्राइल पर कहर शदीद हुआ। सो वो उसके पास से हट गए और अपने मुल्क को लौट आए। दूसरा सलातीन उसका 4था बाब। और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावंद से डरता था। सो अब कर्ज खा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरेत ले। वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। और एक रोज ऐसा हुआ कि अलीशा शोनीम को गया। वहां एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। सो उसने अपने शौहर से कहा, देख, मुझे मालूम होता है कि ये मर्दे खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज और चौकी और शमादान लगा दें। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और उस कोठड़ी में जाकर वहीं सोया। फिर उसने अपने खादम जिहाजी से कहा कि इस शुनीमी औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया और वो उसके सामने खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादम से कहा, तो उससे पूछ
کہ तूने जो हमारे लिए इस कदर फिक्रें की तो तेरे लिए क्या किया जाए। क्या तू चाहती है कि बादशाह से या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए। उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। फिर उसने कहा, उसके लिए क्या किया जाए। तब जिहाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं और उसका शौहर बुढ़ा है। तब उसने कहा, उसे बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाजा पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। उसने कहा, नहीं है मेरे मालिक, ऐ मर्द खुदा, अपनी लौंडी से झूठ ना कह। सो वो औरत हामिला हुई और जैसा अलीशा ने उससे कहा था, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। और जब वो लड़का बढ़ा तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने बाप के पास खेत काटने वालों में चला गया और उसने अपने बाप से कहा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। उसने अपने खादिम से कहा, उसे उसकी मां के पास ले जा। जब उसने उसे लेकर उसकी मां के पास पहुंचा दिया तो वो उसके घुटनों पर दोपहर तक बैठा रहा, इसके बाद मर गया। तब उसकी मां ने ऊपर जाकर उसे मर्दे खुदा के पलंग पर लिटा दिया और दरवाजा बंद करके बाहर गई। और उसने अपने शौहर से पुकार कर कहा कि जल्द जवानों में से एक को और गधों में से एक को मेरे लिए भेज दे, ताकि मैं मर्दे खुदा के पास दौड़ जाऊं और फिर लौट आऊं। उसने कहा, आज तू उसके पास क्यों जाना चाहती है? आज ना तो नया चांद है ना सब्बत। उसने जवाब दिया कि अच्छा ही होगा। और उसने गधे पर जैन कसकर अपने खादिम से कहा, हाँक, आगे बढ़ और सवारी चलाने में ढील ना दे जब तक मैं तुझसे ना कहूं। सो वो चली और कोहे किरमल को मर्दे खुदा के पास गई। उस मर्दे खुदा ने दूर से उसे देखकर अपने खादिम जिहाजी से कहा, देख उधर वो शुनीमी औरत है, अब जरा उसके इस्तकबाल को दौड़ जा और उससे पूछ, क्या तू खैरियत से है? तेरा शौहर खैरियत से? बच्चा खैरियत से है? उसने जवाब दिया, खैरियत है। और जब वो उस पहाड़ पर मर्दे खुदा के पास आई तो उसके पांव पकड़ लिए और जिहाजी उसे हटाने के लिए नजदीक आया। पर मर्दे खुदा ने कहा कि उसे छोड़ दे, क्योंकि उसका जी परेशान है और खुदावन ने ये बात मुझसे छुपाई और मुझे ना बताई। और वो कहने लगी, क्या मैंने अपने मालिक से बेटे का सवाल किया था? क्या मैंने ना कहा था कि मुझे धोखा ना दे? तब उसने जिहाजी से कहा, कमर बांध और मेरा आसा हाथ में लेकर अपनी राह ले। अगर कोई तुझे राह में मिले तो उसे सलाम ना करना, और अगर कोई तुझे सलाम करे तो जवाब ना देना, और मेरा आसा उस लड़के के मुंह पर रख देना। उस लड़के की मां ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तब वो उठकर उसके पीछे पीछे चला और जिहाजी ने उनसे पहले आकर आसा को उस लड़के के मुंह पर रखा, पर ना तो कुछ आवाज आई ना सुनना। इसलिए वो उससे मिलने को लौटा और उसे बताया कि लड़का नहीं जागा। जब अलीशा उस घर में आया तो देखो, वो लड़का मरा हुआ उसके पलंग पर पड़ा था। सो वो अकेला अंदर गया और दरवाजा बंद करके खुदावन से दुआ की और ऊपर चढ़कर उस बच्चे पर लेट गया और उसके मुंह पर अपना मुंह और उसकी आंखों पर अपनी आंखें और उसके हाथों पर अपने हाथ रख लिए और उसके ऊपर पसर गया। तब उस बच्चे का जिस्म गर्म होने लगा। फिर वो उठकर उस घर में एक बार टहला और ऊपर चढ़कर उस बच्चे के ऊपर पसर गया, और वो बच्चा 7 बार छींका और बच्चे ने आंखें खोल दी।
तब उसने जिहाजी को बुलाकर कहा, उस शुनीमी औरत को बुला ले। सो उसने उसे बुलाया और जब वो उसके पास आई तो उसने उससे कहा, अपने बेटे को उठा ले। तब वो अंदर जाकर उसके कदमों पर गिरी और जमीन पर सरनगू हो गई। फिर अपने बेटे को उठाकर बाहर चली गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।